सृष्टि के कण में यदि परमात्मा है तो उस कण में ब्रह्मता क्यों नहीं दिखाई देती? हर पदार्थ चेतन क्यों नहीं हो जाता? हर प्राणी में स्वाभाविक रूप से ज्ञान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। ये नहीं है। मनुष्य तृष्णाओं का दास क्यों बना है? वो काम क्रोध मद लोभ से क्यों ग्रसित हो रहा है? यदि परमात्मा सृष्टि के कण में रह रहा है तो सारी सृष्टि ब्रह्मरूप होनी चाहिए, सारी सृष्टि त्रिगुणातीत होनी चाहिए। कहाँ है परमात्मा? जब यह सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है तो परमात्मा का स्वरूप कैसा रहता है और कहाँ रहता है? इसका समाधान आज तक नहीं हो पाया था। इसका समाधान भी ब्रह्मा जी की तत्वमणि करती है। आज जगह जगह भागवत की कथाएं होती, लाखों भागवत के श्रोता होते हैं, लेकिन किसी के पास इस प्रश्न का समाधान नहीं है कि बांसुरी बजने के बाद जब गोपियों ने तन छोड़ा, भागवत में लिखा है जो गुणमय देहा अपने त्रिगुणात्मक शरीर का परित्याग कर दिया। जब शरीर छोड़ दिया तो लीला कैसे कर? लीला की तो कहाँ की? पुनः भागवत कहती है कि जब उनके पतियों ने घर देखा तो वो उनके पास होते पहले कह दिया शरीर छोड़ा, दोबारा कह दिया कि अलौकिक तन धारण करके लीला की, तो क्या वे जिंदा हो गई? उनके घर वालों ने तो देखा कि सबने शरीर छोड़ दिया। फिर अपने घर पे प्रातःकाल वो अपनी पत्नियों को, गोपियों को सोते हुए देखा। इस कथन में सामंजस्य कैसे होगा? किसी भी भागवतकार के पास इसका समाधान नहीं है। राधा जी की वाणी बहुत ही सरल शब्दों में इसका समाधान कर देती है कि महाराज कहाँ हुए? जो घरों से गोपियां उठी वो कौन थी? महाराज में कौन गई थी? किसने उनको बांसुरी बजाकर बुलाया था? प्रणकार सुप्रसाद जी और धर्म प्रेमी सज्जनों, मानव जीवन का लक्ष्य होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना। धर्म ही सारी सृष्टि को धारण करने वाला है। धर्म से ही अर्थ उत्पन्न होता है और अर्थ के द्वारा ही लौकिक सुखों का उपभोग किया जाता है। लौकिक सुखों का उपभोग करने के पश्चात वैराग्य पैदा होता है कि ये सुख हमें शाश्वत शांति नहीं दे सकते। परिणाम वैराग्य के पश्चात ज्ञान का प्रकटीकरण होता है। ज्ञान के द्वारा प्रेम की राह अपनाकर शाश्वत मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। इन चार पदार्थों को प्राप्त करना मानव जीवन का स्वरूप लक्ष्य होता है, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि चार अनमोल पदार्थ हैं। एक तो मानव का तन मिलना, असंख्य योनियां हैं प्राणियों की, जिसके बारे में मानवीय बुद्धि अभी तक जान नहीं पाई है कि कितनी योनियां। 84 लाख एक आधार बना लिया जाता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतवर्ष में जन्म लेना। आप देखेंगे गरीबी में भारत का बहुत अच्छा स्थान है। भ्रष्टाचार में भी हम आगे जरूर कर रहे हैं। गंदगी हमारे देश में जगह जगह देखने को मिलती है। ये सब कुछ है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान का सूरज सबसे पहले भारत में उदित हुआ। सृष्टि के प्रथम ग्रंथ वेदों का अवतरण भारत की पवित्र धरती पर हुआ आज से 1,96,08,53,114 वर्ष पहले। जब से यह सृष्टि वर्तमान में चल रही है, तब से प्रारंभ से वेदों का ज्ञान अवतरित हुआ। वेद के ज्ञान की धारा संसार के अन्य देशों में फैली। विश्व में जहां भी संस्कृत और सभ्यता है, सब कुछ भारत से गई है। ये अवश्य है आज हमारा ये पतन का काल चल रहा है, जिससे हमारी मूल सांस्कृतिक विरासत कहीं अंधेरे में गुम सी हो गई है। आप अमेरिका में जाइए, चमकती हुई बिल्डिंगें, चमकती हुई सड़कें, वैभव का विलास देखने को मिलेगा। कनाडा में भी वही हाल मिलेगा। सिंगापुर में भी सड़क पर एक तिनका नहीं मिलेगा। भारतवर्ष की सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर जरूर मिल जाएंगे, लेकिन भारत के पर्वतों की गुफाओं में, जंगलों की कुटियाओं में, अध्यात्म में तल्लीन ऐसे महायोगी भी मिलेंगे जिनके लिए संसार और शरीर का कोई मोह नहीं होता है, जिनकी चेतना अपने शाश्वत आनंद में डूबी होती है। यह दृश्य न अमेरिका में मिलेगा, न कनाडा में मिलेगा, न इंग्लैंड में मिलेगा, न सिंगापुर में मिलेगा। इसलिए हमारे ग्रंथों ने एक बहुत बड़ी विशेष बात कही है। गायन्ति देवा किल गीतगान धन्या तू में ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर पदमान होते
भवन्ति भूयात् पुरुषाः स्मृत्वा। स्वर्ग में देवता भी यह प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, भारतवर्ष में हमारा जन्म हो जाए ताकि हम पुनः ज्ञान को प्राप्त करें और अंतोगंता मोक्ष को प्राप्त कर सके। मानव तन दुर्लभ है, भारतवर्ष में जन्म लेना दुर्लभ है। विदेशों में पैदा होकर आप लौकिक सुखों का उपभोग तो कर सकते हैं, लेकिन आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा कहाँ है और कैसा है, उसको पाने का मार्ग क्या है, यह बोध नहीं हो सकता। आप इसकी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले सकते हैं वहां के विश्वविद्यालयों में। एक बार मैं जब मसूरी में कुछ समय के लिए साधना आनंद था, फ्रांस का एक नौजवान जिसकी उम्र 21 साल थी, वो भी घूमते घूमते मेरी कुटिया में आ गया। विपස්සना वालों के साथ उसका संबंध था। मेरी कुटिया में कुछ घंटों तक रहा, मेरे से आम मांगा, मैंने उसको दिया खाने के लिए। बहुत खुश मिजाज था। मैंने पूछा कि भारत में और आपको अपने पेरिस में कैसा लगता है। इस बात पर खूब मुस्कुराने लगा, कहा कि मैं सब कुछ धन संपदा छोड़कर आया हूँ भारत में शांति के लिए। मैं हिमाचल से लेकर कि यहाँ तक उत्तराखंड की पहाड़ियों में धक्के खा रहा हूँ, और जब यहाँ के लोगों को वहाँ पैसे के लिए भागते हुए देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इनके दिमाग में कोई गड़बड़ी हो गई। ये उस 21 वर्ष के किशोर की रेटिंग थी जो हम भारतीयों को शर्मिंदा कर रही है कि जिस देश के गौरव को हमने नहीं समझा। प्रार्थना जी की वाणी कहती है, त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म। तीनों लोगों में, स्वर्ग से, वैकुंठ से और पृथ्वी पर यदि कोई श्रेष्ठ है तो भारतवर्ष, क्योंकि यहाँ उन मनुष्यों के चरण कमल पड़े जिन्होंने संसार को तिनके के समान त्याग दिया, सोने के महलों को त्याग दिया। राजकुमार सिद्धार्थ से पूछिए, भर्तृहरि से पूछिए, जनक से पूछिए, इनके लिए सोने के महलों का कोई महत्व नहीं था। ठोकर मार दी अपने राजकुमार के वैभव को, कुटियाओं में निवास किया, भिक्षा में मिले हुए सत्तों पर गुजारा किया, लेकिन ध्यान में लगे रहे कैसा है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, कैसे हम उसको प्राप्त करें। आज निजानंद की वाणी प्राणनाथ जी के स्वरूप में मुखरित होती है, जो इन सारे तत्वों को उजागर करती है। हम कौन है, आए कहां से, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहां है। पश्चात संस्कृत कहती है कि जो दिख रहा है वही सत्य है। भारतीय संस्कृत कहती है जो दिख रहा है वो तो मिथ्या है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। जो नहीं दिखने वाला है, आकाश वायु, ये दिखने वाले नहीं, ये भी नश्वर है। जड़ जगत जो त्रिगुणात्मक है, आज है कल नहीं रहेगा, परसों नहीं था आज है भविष्य में नहीं रहने वाला है। इसके हर क्षण में परिवर्तन हो रहा है। हमारा शरीर भी हर क्षण बदलता जा रहा है, क्योंकि इस परिवर्तन का कारण है इसके अणुओं में गति। इनसे परे जो चेतन तत्व है वो है चेतना, जिसको हम जीव कहें, आत्मा कहें। उसके परे है वो सच्चिदानंद परब्रह्म, जो इस हद के पंचभूतात्मक त्रिगुणात्मक जगत से परे है, त्रिगुणातीत है, और उसके धाम में है कण कण में अनंत सूर्यों का प्रकाश। हमारा एक सूर्य तो इसका माया के ब्रह्मांड का बहुत छोटा सा सूर्य है। लेकिन प्राणनाथ जी की वाणी वेद के उन रहस्यों को उजागर करती है जो आज दिन तक कभी स्पष्ट नहीं हो पाए थे। मैं संकेत में कहता हूं, अथर्ववेद का पहला मंत्र है, ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वापाण विवृता, ब्रह्मांड के चारों ओर घूमने वाले 21 पदार्थ कौन से हैं? इसका उत्तर किसके पास है? यह सारा जगत आधे में बना है, इस जगत का आधा कहाँ है? इसका उत्तर संसार में किसी वैज्ञानिक के पास नहीं, किसी योगी के पास नहीं। इसका उत्तर मिलता है केवल प्राणनाथ जी की वाणी से। सृष्टि में सबसे पहले ज्ञान का प्रकटीकरण कहाँ होता है? आज सारा विश्व खोज रहा है। भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई, ज्ञान कैसे पैदा हुआ, ये तो सामान्य से प्रश्न है। लेकिन सृष्टि क्यों बनी और सृष्टि का लय कैसे होगा, तो सृष्टि का स्वरूप कैसा रहेगा, इस प्रश्न का समाधान संसार में किसी के पास नहीं है। प्राणनाथ जी की वाणी इसका समाधान करती है। सृष्टि के कण कण में यदि परमात्मा है तो उस कण कण में ब्रह्मरूपता क्यों नहीं दिखाई देती? हर पदार्थ चेतन क्यों नहीं हो जाता? हर प्राणी में स्वाभाविक रूप से ज्ञान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, ये नहीं है। मनुष्य तृष्णाओं का दास क्यों बना है? वो काम क्रोध मद लोभ से क्यों ग्रसित हो रहा है?
यदि परमात्मा सृष्टि के कण में रम रहा है तो सारी सृष्टि ब्रह्मरूप होनी चाहिए, सारी सृष्टि त्रिगुणातीत होनी चाहिए। कहाँ है परमात्मा? जब यह सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है तो परमात्मा का स्वरूप कैसा रहता है और कहाँ रहता है, इसका समाधान आज तक नहीं हो पाया था। इसका समाधान भी प्राणनाथ जी की तात्पर्य करती है। गीता कहती है 6 अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, और योगेश्वर कहते हैं कि अर्जुन तमेव शरणं गच्छ, तो उसकी शरण में जा। लेकिन अर्जुन को सुनकर भी यह बोध नहीं हो पाया अक्षरातीत कौन है और मुझे किसकी शरण में जाना है। पांचों पांडव योगेश्वर श्री कृष्ण के साथ रहते रहे, लेकिन प्रायश्चित के रूप में हिमालय की बर्फ में तो स्वयं को करा दिए, लेकिन अक्षरातीत की सानिध्यता कोई भी प्राप्त नहीं कर सका। प्राणनाथ जी की वाणी उस अक्षरातीत के सम्मुख हमें खड़ा कर देती है, केवल हमें ही नहीं, संसार के सारे मानव को, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, हर विचारधारा को मानने वाला उनकी ब्रह्मवाणी का अवलोकन करके यह जान सकता है कि आखिर सारी सृष्टि का परमात्मा तो एक है। वेद कहते हैं एको देव भुवनस्य राजा, सारी सृष्टि का परमात्मा एक है। तो एक छोटी सी पृथ्वी जिसकी गणना भी कुछ नहीं हो सकती। हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं, इस गैलेक्सी में लगभग 4.5 अरब तारे हैं, और हमारी गैलेक्सी जैसी अरबों गैलेक्सियां हैं। हमारा सूर्य जो इस गैलेक्सी का सबसे छोटा सूर्य है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और हमारी इस पृथ्वी पर न जाने कितने देश हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी जातियां हैं, हजारों पंथ हैं, अरबों मनुष्य रहते हैं। सब कहते हैं हमारा परमात्मा बड़ा, हमारा परमात्मा बड़ा। परमात्मा को किसी ने मनुष्य बना दिया, किसी ने कोई काल्पनिक वस्तु बना दी। इस ऊहापोह में सारा संसार भटकता रहा, कोई सच्चिदानंद परब्रह्म के यथार्थ स्वरूप की विवेचना नहीं कर पाया। प्राणनाथ जी की वाणी कहती है संसार के मनुष्यों, तुम्हारी इस पृथ्वी का अस्तित्व तो इस सृष्टि में एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। तुम भेष भाषा के झगड़ों में मत पड़ो, सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, और वह है 6 अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत। आज कुरान के में कहते हैं कि केवल हमारा मजहब सही है, बाइबल को मानने वाले कहते हैं केवल हमारा पंथ सही है। प्राणनाथ जी की वाणी कहती है आप में सत्य है, लेकिन सत्य जो है वो बीज रूप में है। बीज अंकुरित होकर के कैसे वृक्ष बनेगा, कैसे उसमें फूल लगेंगे, कैसे उसके फल का रसास्वादन करना होगा, यह मार्ग बताती है केवल प्राणनाथ जी की वाणी। उपनिषद हो, दर्शन हो, अच्छे दर्शनों का अवलोकन कर लीजिए, आप स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाएंगे परमात्मा यथार्थ में कौन है, कहाँ है, कैसा है। प्राणनाथ जी की वाणी की एक छोटी सी पंक्ति इस पर प्रकाश डाल देती है। निराकार के पार थे 3 पार के भी पार। यह सारी सृष्टि जिस महामाया मूल प्रकृति में लय को प्राप्त हो जाती है, उस निराकार से परे है बेहद मंडल, बेहद से भी परे है अक्षर, और अक्षर से भी परे है वो अक्षरातीत। संसार का ज्ञान या तो साकार तक समाहित हो गया या निराकार तक। हिंदू समाज ने या तो ब्रह्मा विष्णु शिव या आदि नारायण को सर्वोपरि माना, किसी ने सदाशिव को सर्वोपरि माना, या बहुत वे तो निराकार में जाकर के मौन हो गए कि परमात्मा रूप से रहित है, गंध से रहित है, शब्द से, स्पर्श से, सबसे परे है, आकार से रहित है, और वो निराकार है। प्राणनाथ जी की वाणी कहती है न उसको साकार के बंधन में बांध सकते हैं, न आप निराकार के बंधन में बांध सकते हैं। दोनों से परे है, त्रिगुणातीत है, द्वंद्वातीत है, सर्वातीत है। उसको किसी भी मन वाणी के द्वारा विवेचना में लाया नहीं जा सकता था, लेकिन शब्दातीत उस अक्षरातीत ने श्री महाराज महामती के धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की उस ब्रह्मवाणी को कहा, जिसका अवलोकन करने से लगता है कि इसको कहने वाला कोई ऋषि मुनि नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई अवतार नहीं है, कोई तीर्थंकर नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, बल्कि जिसको खोजते खोजते सारी सृष्टि थक गई, वही इस धाम हृदय में विराजमान होकर इस ब्रह्मवाणी का अवलोकन कर रहा है। क्योंकि इस ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें वो चौराहा प्राप्त हो जाता है जहाँ एक तरफ वेद का अगाध ज्ञान सागर दिखता है, दूसरी तरफ तौरीत, इंजील, जबूर, कुरान दिखते हैं, तीसरी तरफ 6 दर्शन दिखते हैं, चौथी तरफ संतों की वाणियां दिखती हैं, और सभी उस महासागर में अपने को लीन कर लेती हैं, जिस महासागर की अमृत धारा है यथार्थम वाणी। और उस ब्रह्मवाणी में डुबकी लगाने के बाद
हमें प्रेम का वह पुनीत मार्ग भी प्राप्त हो जाता है। आज जगह जगह भागवत की कथाएं होती हैं, लाखों भागवत के श्रोता होते हैं, लेकिन किसी के पास इस प्रश्न का समाधान नहीं है कि बांसुरी बजने के बाद जब गोपियों ने तन छोड़ा, भागवत में लिखा है जो गुणमय देहा, अपने त्रिगुणात्मक शरीर का परित्याग कर दिया। जब शरीर छोड़ दिया तो लीला कैसे कर ली? लीला की तो कहाँ की? पुनः भागवत कहती है कि जब उनके पतियों ने घर देखा तो वो उनके पास सोते हुए, पहले कह दिया शरीर छोड़ा, दोबारा कह दिया कि अलौकिक तन धारण करके लीला की, तो क्या वे जिंदा हो गई? उनके घर वालों ने तो देखा कि सबने शरीर छोड़ दिया। फिर अपने घर पे प्रातः काल वो अपने पत्नियों को, गोपियों को सोते हुए देखा। इस कथन में सामंजस्य कैसे होगा? किसी भी भागवतकार के पास इसका समाधान नहीं है। प्रार्थना जी की वाणी बहुत ही सरल शब्दों में इसका समाधान कर देती है कि महाराज कहाँ हुई, जो घरों से गोपियां उठी वो कौन थी, महाराज में कौन गई थी, किसने उनको बांसुरी बजाकर बुलाया था। आज इस्लामिक जगत इस बात का दावा लेता है कि केवल उसी के पास सच्चा ज्ञान है, लेकिन कुरान के पहले पारे का ही उसको पता नहीं कि अलिफ लाम मीम का क्या अर्थ होता है। जो 12 हरूफ मुक्तियात हैं, इसका वेद तारतम पाने के बिना संसार में कोई भी नहीं दे सकता। यह भारत भूमि है जहां अक्षरातीत के चरण कमल पड़े। अक्षरातीत ने महामती जी के धाम मंदिर में विराजमान होकर परम धाम की उस ब्रह्मवाणी को दिया, जहां से हम सारे संसार के लोगों को शांति का, प्रेम का, आनंद का मार्ग दिखा सकते हैं। हम आतंकवादियों को भी कह सकते हैं कि तुम आतंक फैलाते हो अपना वचन फैलाने के लिए, तुम्हें तो धर्म के भी स्वरूप का बोध नहीं है। आज मानव के खून का प्यासा हो रहा है केवल अपनी विचारधारा को दूसरों पर थोपने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था छोटी सी बात के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध भी एक छोटी सी चिंगारी लेकर के शुरू हो गया। लेकिन जहां तक ऐसा लग रहा है, यदि तृतीय विश्व युद्ध होगा तो धर्म और संस्कृत के नाम पर ही होगा। इसमें हमारा उत्तरदायित्व होता है कि संसार के सभी लोगों को हम प्रेम की राह दिखाएं। वैसे तो जो होना होगा सच्चिदानंद परब्रह्म के जो दिल में होगा वो होकर ही रहेगा, लेकिन इतना हम कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध के पहले जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने शांति का प्रयास किया था, हमारा नैतिक उत्तरदायित्व होता है कि हर मानव के अंदर हम ज्ञान का मंदिर बना दें, हर मानव के अंदर सच्चिदानंद परब्रह्म की वाणी का प्रकाश करा दें, जिससे सबको पता चले हम कौन हैं, आए कहां से। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाने का है। वही शिव का ग्रंथ में यह बात दर्शाई गई है। सालिवाहन सरकार तो गत सोडस कम सदम जी उताराए ब्रह्मांड करके प्रादुर्भविष्यति। यानी सालिवाहन शाखा के जब 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो सच्चिदानंद परब्रह्म की शक्ति अवतरित होगी, और उसी परब्रह्म की शक्ति है संपूर्ण धर्म ग्रंथों के रहस्य जो आज तक छिपे पड़े थे, वेदों के, उपनिषदों के, दर्शनों के, गीता के, संतों की वाणियों के, कबीर जी की अनुसूची वाणी जिसको कोई समझ नहीं पाता था, और कबीर जी ने स्वयं कहा था कि जो इसका अर्थ बता देगा वो मेरा सद्गुरु होगा, मैं उसके पदचिन्हों पर चलने के लिए उसके चरणों में नतमस्तक रहूंगा। उसका भी समाधान प्रार्थना जी की तारतम वाणी से हो जाता है। इसी तरह से कते परंपरा के सभी अनुसुलझे रहस्यों का समाधान भी प्रार्थना जी की वाणी से हो जाता है, और सारा संसार ऐसा अनुभव करता है हम एक ऐसे आंगन में रह रहे हैं जिसमें तरह तरह के फूल तो हैं, लेकिन हर फूल का उद्देश्य सुगंधि और सौंदर्य का फैलाव होता है। उसी तरह से सारी पृथ्वी के मानव उसी सच्चिदानंद परब्रह्म की खोज में लगे रहते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, तरह तरह के मेलों में लाखों की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन एक विद्वेष की अग्नि भी चल रही है। हमारा धर्म बड़ा, तुम्हारा धर्म छोटा, हमारा वर्ग बड़ा, तुम्हारा वर्ग बड़ा, और इसी विद्वेष ने मानव का शत्रु बना दिया। आप देख रहे हैं आईएस क्या कर रहा है, वो तो मुसलमानों को भी मार रहा है, जो उसकी कट्टरपंथी विचारधारा से सहमत नहीं है उनको भी मारने में वो गौरव महसूस कर रहा है। ये धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर होने वाला एक ऐसा कलंक है जो धर्म शब्द को ही कलंकित कर देता है। धर्म सारे मानव को जोड़ता है, धर्म सारी सृष्टि का आधार है, धर्म सारी मानव जाति को परमात्मा से जोड़ने का साधन है।
धर्म विद्वेष की ज्वाला नहीं धधकाता। धर्म तो शांति की वो शीतल फुहार है जिसकी एक बूंद भी हृदय में आ जाए तो हमारा मानव जीवन धन्य हो जाएगा। और प्रार्थना जी की वाणी यही कर रही है। प्रार्थना जी की वाणी से सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। कौन क्या है, कर्मकांडों की दीवार हट जाती है, मतांतरों के द्वेष हट जाते हैं। आप देखेंगे एकमात्र हिंदू धर्म में ही 1000 पंथ है, 1200 जातियां हैं। 1000 पंथ में 700 ऐसे पंथ हैं जिनको किसी धर्म ग्रंथ का आधार नहीं है। न वो वेद को मानते हैं, न उपनिषद को मानते हैं, न दर्शन को मानते हैं, न गीता को मानते हैं। जो मन में आया उसने अपना नया पंथ बना लिया। एक पंथ का इष्ट दूसरे पंथ के इष्ट को बुरा लगता है। जो हनुमान जी की भक्ति करेगा वो शंकर जी को छोटा करेगा, जो शंकर जी की भक्ति करेगा देवी को छोटा करेगा। कोई किसी की भक्ति कर रहा है, कोई किसी की भक्ति कर रहा है, परमात्मा तो एक है। उपनिषदों का कथन है एकम एवं अद्वितीय। परमात्मा एक है, उसके समान न कोई था, न है और न कभी होगा। वेद कहते हैं न त्वाम अन्नो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यति। हे परब्रह्म, तेरे जैसा न कोई था, न है और न कभी होने वाला है। हिंदू समाज इस बात को भुला चुका है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था आज से 5000 वर्ष पहले, ईश्वर भूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में परमात्मा की छवि अंकित हो सकती है। लेकिन हिंदुओं ने कहा कि योगेश्वर, हम आपकी इस बात को नहीं मानेंगे। हमने परमात्मा को स्थान विशेष में बंधन में बांध दिया। परमात्मा के अनेक रूपों की कल्पना कर ली। परिणाम एक एक रूप को लेकर, एक एक नाम को लेकर, एक एक स्थान को लेकर आज हिंदू समाज की 1000 पंथों में तलवारें खींची हुई है। ये तो सौभाग्य है कि आज हिंदू समाज वस्तुतः शाकाहारी है, जिसके कारण खून की होली नहीं खेली जाती, लेकिन द्वेष की तो होली खेली ही जा रही है। एक पंथ का व्यक्ति दूसरे पंथ से आत्मीयता नहीं रखता, ये हमारे लिए लज्जाजनक बात होती है। प्रार्थना जी की वाणी एक चौपाई में सबका समाधान कर देती है। पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहा में अनेक पंथ, सब जुदे जुदे और सब कोई शास्त्र बुलावे। हर किसी ने अपने अपने ग्रंथ बनाए, अपने अपने इष्ट बनाए। कहते हैं हमारे इष्ट बड़े, तुम्हारे इष्ट छोड़े। सारे सबका इष्ट कौन है? एक परमात्मा। इसलिए कहा पतिव्रता पड़े सेविये। हमें सच्चिदानंद परमात्मा के प्रति वही भाव रखना है जैसे एक पतिव्रता का अपने प्रियतम पति के प्रति होता है। जैसे पतिव्रता अपना सब कुछ अपने प्रियतम के लिए सौंप देती है, उसी तरह से सबका परमात्मा एक अनादि अक्षरातीत है। गीता में योगेश्वर कहते हैं पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यते अनन्यया। अनन्यया का अर्थ होता है जिसमें कोई दूसरा प्रवेश न कर सके। हम घर पर देखते हैं, घर पर पतिव्रता पत्नी होती है, देवर से, जेठ से, सास से, ससुर से सबसे अच्छे संबंध रखती है, लेकिन उसका प्रेम केवल पति के लिए होता है। उसी तरह से हम महापुरुषों का सम्मान करें। योगेश्वर श्री कृष्ण हमारे शिष्ट के कर्णधार है, हमारे संस्कृत के मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा के जैसे स्वरूप है। योगीराज सिंह हमारे आदर्श हैं, लेकिन ये महत्तम पुरुष हैं, ये भी तो परमात्मा का ही ध्यान कर रहे हैं। हम इनके गुणों को आदर्श माने, लेकिन भक्ति किसकी करें? उसी सच्चिदानंद परमात्मा की। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मर्त्य स्तवन्ति दिव्य स्तवै। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र आदि जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं, वेदै सांग बद्धकम उपनिषदै गायन्ति यम सांगा। सांवेद के गायक जिसको मंत्रों से गायन करते हैं। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा प्रसन्ति यम योगिनो। योगी लोग ध्यान में स्थित होकर जिसको देखा करते हैं। यस्यांतम न विदुः सुर असुर गणा तस्मै देवाय नमः। नमो नमः। जिसका आदि और अंत न देवता जानते हैं न असुर जानते हैं, उसी अनंत सत्ता वाले सच्चिदानंद परब्रह्म का हम ध्यान करें। यही है भारतीय संस्कृत का उद्घोष। और इसके लिए हिंदू समाज को अपनी संकीर्णता छोड़कर प्रार्थना जी की वाणी का अनुसरण करना पड़ेगा। तभी उसको वेदों के रहस्य मालूम होंगे, तभी उसको उपनिषद दर्शन के रहस्य विदित होंगे। गीता क्या कह रही है, भागवत क्या कह रही है, संतों की वाणी क्या कह रही है।
जब ज्ञान का प्रकाश अंदर में जाएगा तो सबके अंदर का राग द्वेष मिट जाएगा और सभी एक सच्चिदानंद परब्रह्म की भक्ति करने लगेंगे। इसको कहते हैं पतिव्रता साधन, इसको कहते हैं गीता का अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। यह गीता की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति सारी मानव जाति को एक सच्चिदानंद के प्रेम के सूत्र में बांधती है। तभी हमें शाश्वत मोक्ष हो सकता है, जिसको कहते हैं शाश्वत मुक्ति, जिसमें आत्मा सच्चिदानंद परब्रह्म के साथ अनंत आनंद का रसपान करती है और इस रसधारा में डूब जाने के बाद कोई कर्मकांड की चिक नहीं रहती। इधर मैं सुना करता हूँ श्राद्ध और तर्पण का कितना प्रबंध चला करता है। याद रखिए, माता पिता जब जीवित होते हैं उनको कहते हैं पितर, मरे हुए को पितर नहीं कहा जाता। माता पिता आचार्य या पूज्य जन जब तक जीवित हो श्रद्धा पूर्वक सेवा करना श्राद्ध कहलाता है और इनको इस तरह से सेवा करें कि तृप्त हो जाए, उसको कहते हैं तर्पण। मरे हुए का न तो श्राद्ध करना चाहिए न मरे हुए का तर्पण करना चाहिए। यह अंधविश्वास है और गुरु पुराण की देन है। ऐसे ऐसे अंधविश्वासों के द्वारा फलित ज्योतिष के द्वारा आज हिंदू समाज अंधेरी अज्ञानता की अंधेरी गलियों में भटक रहा है। इस अज्ञानता के अंधकार को निकालना हमारा पहला कर्तव्य है। पिता के चित्र में मैं देख रहा हूँ मांसाहार का बहुत अधिक सेवन होता है। ऐसे तो मांसाहार पूरे देश में हो रहा है, हम गुजरात में कम होता है, इधर ज्यादा होता है, कुछ दक्षिण भारत में भी अंतरा में ज्यादा होता है। और इस विषय पर आज हमारे बीच में डॉक्टर प्रवीण जी जो MD हैं आपको बताएंगे, क्योंकि कल से कई सुंदर साहब ने जिज्ञासा प्रकट की है कि मांस खाने में क्या दोष है, आखिर पेड़ पौधों में भी तो जीव होता है। ये बहुत बड़ा तर्क है और ऐसे तर्कों का समाधान भी करेंगे। मैं आप सब सुंदर साहब से या जो भी धर्म प्रेमी सज्जन आए हैं उनसे केवल एक ही आग्रह करूंगा, प्राणनाथ जी की वाणी को आत्मसात करें और इस ज्ञान को जन जन तक फैलाएं। यह किसी संप्रदाय विशेष का ज्ञान नहीं है। आप यह मत सोचिए कि हम आप पर संप्रदाय थोप रहे हैं। हम सार्वभौम सार्वकालिक ज्ञान को आपके हृदय कमल में स्थापित करना चाहते हैं, जिससे आप धर्म और जो सांप्रदायिक दूरियों को आप समाप्त कर दें। आप पहले मानव बने, उसके बाद अपने को आत्मा समझे, आत्मा से अपने प्राणेश्वर उस सच्चिदानंद परब्रह्म से मिलन कीजिए। देश और संप्रदाय की दूरियों को मिटाकर सारे विश्व को अपना मानिए और अपनी आत्मा के साथ उस परमात्मा के प्रेम में अपने को जोड़िए। तब आपको लगेगा वास्तविक अध्यात्म क्या होता है। अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्म तत्व के प्रति गमन। जब जिसमें आत्म तत्व की बात आती है फिर उसमें खून की होली खेलने की क्या आवश्यकता है। धर्म खून की होली खेलने की स्वीकृति किसी को नहीं देता। हाँ, धर्म की ओर में खून की होली जरूर खेली गई है। न जाने लाखों का किस तरह से निर्ममता पूर्वक मारा गया है। यह इतिहास के पन्ने पलटने से विदित होता है। लेकिन प्राणनाथ जी की वाणी शांति का सागर लेकर के आई है। हमारी संस्कृत यह उपदेश देती है, जो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, वनस्पति शांति, औषधय शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांति एवं शांति सा शांति मान्येत। लेकिन ये तो केवल कथनों में रह गया। शांति का सागर हमारी आत्मा का हृदय बने, यह तभी प्राप्त होगा जब सच्चिदानंद परब्रह्म के चरण कमल हमारे हृदय मंदिर में विराजमान हो। और यह तभी संभव होगा जब हम प्राणनाथ जी की वाणी को अंगीकार करें। अन्यथा सभी संप्रदाय आपस में लड़ते रहेंगे, दूसरे के मीन में नुक्ताचीनी करते रहेंगे। तुम्हारी फिलॉसफी गलत है, तुम्हारा इष्ट देवता छोटा है, हमारी फिलॉसफी सबसे अच्छी है, हमारे सदगुरु महाराज अच्छे हैं और हमारी पद्धति अच्छी है। इसी लड़ाई झगड़े में किसी को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए यदि शाश्वत शांति चाहिए, सारे विश्व को चाहिए, तो हमें प्राणनाथ जी की वाणी को सबके हृदय मंदिर में विराजमान करना होगा। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बात रुचकर लगेगी और इस ज्ञान को फैलाने के लिए आप भी संकल्पित होंगे।